एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एएमएच लेवल्स की, यानी कि एएमएच जो होता है वो क्या होता है, अगर वो कम है तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर वो ज़्यादा है तो उसको हम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और कम या ज़्यादा एएमएच का क्या मतलब होता है। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एएमएच का मतलब होता है एंटी मलेरियन हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे अंडों से निकलता है। तो लेकिन अंडा जो है मैच्योर एग से नहीं निकलता, जिससे अंडा बनता है यानी कि छोटे अंडों से निकलता है, और बड़े अंडों से ये नहीं निकलता है। तो जो छोटे अंडे होते हैं वो बाद में चलकर बड़े हो जाते हैं, और जिससे कि बेबी हमारा कंसीव होता है। तो जितने ज़्यादा छोटे अंडे होंगे उतने ही चांसेस होंगे आपकी प्रेगनेंसी के। तो फिर अगर आपका एएमएच नॉर्मल है तो आपकी जो है प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अंडों की संख्या सही है। और अगर एएमएच कम है तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर अंडाशय है, उसमें जो अंडों की संख्या वो कम है या फिर कम होने लगी है। तो क्या ऐसे केस में हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? देखिए, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। वो बस एक वैल्यू है कि यानी कि आपकी जो एग की संख्या है वो कम है। तो ऐसा एज के बढ़ने के साथ भी होता है, लेकिन आजकल कम एज में भी जो है एएमएच जो है वो कम हो जाता है। वो गलत खान पान की वजह से होता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, किसी जो बीमारी होती है उसकी वजह से होता है, कई बार जेनेटिक भी होता है। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एएमएच जो है वो कम होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितना एएमएच जो है वो कम माना जाएगा और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, नॉर्मल जो एएमएच होता है वो 1.5 से लेके 4 तक होता है एनजी पर एमएल ऑफ ब्लड, यानी कि 1.5 से 4 तक आप मान सकते हैं कि नॉर्मल है। और अगर थोड़ा सा कम अगर हम माने, यानी कि लो नॉर्मल रेंज में जो होता है वो 1 से लेके 1.5 तक होता है। और अगर थोड़ा अगर हम जो कम होता है लो में रेंज में जो आता है, यानी कि लो एएमएच, वो 0.5 से 1 तक होता है। और अगर बहुत कम है, वेरी लो, तो उसको हम 0.5 से अगर कम है तो हम उसको वेरी लो यानी कि बहुत कम माना जाएगा। तो देखिए, अगर आपका इसी रेंज लो में आ रहा है आपका, तो आपको चिंता करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डॉक्टर हैं वो आपका जो ये ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए एएमएच देखा जाता है कि अगर आपका लो एएमएच लो है तो आपको जल्दी से जल्दी आईवीएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप आईवीएफ के लिए गए हैं और तब आपका लो आता है तो उसमें भी आपका ये देखा जाता है कि एग कितने बनेंगे। तो उसमें अगर आपके बहुत ज़्यादा लो है, एएमएच 0.5 से कम है, तो हम डोनर एग के लिए भी इसमें सोच सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपका जो एएमएच है वो एक्चुअली एएमएच जो है वो बिल्कुल बढ़ाया नहीं जा सकता। आपके कई बार मैंने बहुत वीडियो देखे थे जब मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी कि आपको 4 गुना करिए, इससे इस दवाई से हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जितने अंडों की संख्या होती है हमारी ओवरी में वो जन्म से पहले ही हो जाती है, बन जाते हैं जो एग जो फॉलिकल्स हैं, और उनकी संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा जो है लेवल जो है वो ठीक हो जाए। तो देखिए, ठीक होने के लिए नहीं, हम ये कर सकते हैं कि आपका जो एएमएच जो लो है उसमें अंडे ज़रूर कम है लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए हम जो है अपना लाइफस्टाइल और डाइट चेंज कर सकते हैं। तो वैसे हम लो एएमएच वालों को डॉक्टर्स जो हैं विटामिन डी और डीएचईए की सलाह देते हैं। इसकी आप मेडिसिन भी चला सकते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है वो दवाइयों के साथ साथ अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको सनलाइट में कम से कम 20 मिनट का जो है बैठना ज़रूरी है अगर आपका एएमएच लो है। और खाने में आप बादाम, अखरोट, एग्स और फिश, ये इन चीज़ों में मिलता है। तो इससे विटामिन डी, तो इससे जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। और डीएचईए के लिए आपके डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आपके जो है एएमएच जो है वो लो से हाई हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं आप उनको जो है वो ख़राब होने से उन्हें बचाया जा सकता है। तो इस तरीके के आप एक्सरसाइज से और डाइट से आप केवल अपने एग की क्वालिटी को ख़राब होने से बचा सकते हैं, आप एएमएच को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको इसके सोर्सेज बता दिया। विटामिन डी लीजिए, बादाम, आलमंड्स, एग्स और फिश वगैरह से आप अपनी जो है डाइट रखिए, और अपनी डाइट में आप शुगर कम कर दीजिए, और अनुलोम विलोम आप करेंगे तो इससे जो आपकी एग की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी होती है। और शुगर कम कर दीजिए, और अगर आपका हाई वेट है तो आपको वेट रिड्यूस करना है। तो ये तो हो गई आपकी बातें। आपका अगर एएमएच लो है तो कई बार एएमएच हाई भी हो जाता है, तो हाई हम 6 से ज़्यादा अगर आपका एएमएच है तो हम उसको हाई माना जाता है। वो पीसीओडी की वजह से होता है। एएमएच वालों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपना पीसीओडी ठीक करना होता है, जो कि लाइफस्टाइल से और डाइट से ठीक हो जाता है।
और इसमें कपालभाति और अनुलोम-विलोम का मैंने खुद पर देखा है असर। मेरा 3 महीने में जो है पीसीओडी बिल्कुल नॉर्मल मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी सारी में, कोई सिस्ट नहीं बची थी। सिर्फ़ प्राणायाम करने से, जो कि अनुलोम-विलोम है और कपालभाति है, 10-10 मिनट से आपको शुरू करना है। उसके बाद आप 20-20 मिनट से बढ़ा दीजिए और फिर आधा-आधा घंटा आपको अनुलोम-विलोम करना है और कपालभाति करना है। और आपको डाइट में शुगर कम कर देनी है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, और वेट कम करना है और विटामिन डी आपको लेना है। तो आपका अगर हाई है या लो है, आपको यही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और इसमें आपकी जो एग की क्वालिटी अच्छी होगी। आपको हाई या लो से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब डॉक्टर की हेडेक होती है। वो डॉक्टर्स इसलिए देखते हैं एएमएच, ताकि वो आपको ट्रीटमेंट प्लान कर सके। अगर आपको एएमएच हाई है तो आपको इंजेक्शन की डोज जो है वो कम देनी होती है। अगर आपका एएमएच लो है तो उसमें आपको जो है जल्दी से जल्दी आईवीएफ की सलाह दी जाती है। और अगर आईवीएफ है और तब आपका लो आ रहा है तो आपको डोनर एग की सलाह डॉक्टर दे सकते हैं। तो इसलिए एएमएच देखा जाता है। इसमें आपको ऐसे जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है, अपना लाइफस्टाइल और डाइट ठीक कर सकते हैं। बाकी का काम डॉक्टर का होता है। इसमें आप प्लीज़ स्ट्रेस ना लें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, उससे आपकी जो है एग की क्वालिटी और आपके बच्चेदानी की लाइनिंग पे फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी, आप कोई भी वीडियो ना ढूंढें कि एएमएच कैसे बढ़ाएं। हाँ, आप एएमएच के बारे में ज़रूर जान सकते हैं, लेकिन एएमएच बढ़ाने की एज सच कोई दवाई या कोई डाइट नहीं होती है। सिर्फ आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है।